परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा है अपनी बड़ी करुणा और दया में कि हम अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आ सकें और उसकी महिमा तारीफ बड़ाई कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें और उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठ सकें। और इसलिए परमेश्वर ने फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का। और इसलिए परमेश्वर आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई और बहन जुड़ते हैं, आप सबों को आशीषित करें। आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आज के दिन में अपने पवित्र वचन के द्वारा हम में से हर एक को तृप्त करें और अनुग्रह दें कि हम अपने जीवनों को परमेश्वर के इस वचन के प्रकाश में जांच सकें और जहाँ जहाँ परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हम अपने आप को पाते हैं वहाँ पर मन फिरा सकें। ये परमेश्वर अनुग्रह करें। इसलिए आइए आज के दिन में हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आज के दिन में नीति वचन उसका 9वां अध्याय को हम देखेंगे। उसका 1 से 6 पद तक मैं पढ़ता हूँ, वैसे पूरे अध्याय से हमको देखना है। बुद्धि ने अपना घर बनाया, उसके सातों खंबे गढ़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती हैं, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। और जो निर्बुद्धि है उससे वो कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। परमेश्वर अपने इस पवित्र वचन को हम में से हर एक के जीवन में प्रकाशित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आज के दिन में भी अपने पवित्र वचन का प्रकाश हमारे हृदयों के अंदर चमकाइए, ताकि हमारे हृदय में जो भी अंधेरे भाग हों आपके पवित्र वचन के प्रकाश में प्रकट हों, दिखें और उनको हम अपने जीवन से निकाल सकें। पवित्र आत्मा की सहायता से उन देह की क्रियाओं को मार सकें जो आपकी इच्छा के विरोध में हैं। इसलिए प्रभु जी, आज के दिन में आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारी सहायता कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। बोलने में मेरी सहायता कीजिए, सुनने के लिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों की सहायता कीजिए, ताकि इन वचनों के द्वारा आशीषित हों। वैसे ही महिमा के गीतों को गाने में भी अपने इन प्रियों की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। जय मसीह के सब भाई बहनों को प्रभु की महिमा में, जिसने हमें मिट्टी से उठाया है और अरशद तक ले गया है, जिसने हमें खाक से उठा करके अपने नज़दीक बुला लिया है, उस परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे प्रभु यीशु मसीह में। उसके प्यार की स्तुति और गान सर्वदा अपने जीवन से करते रहेंगे। आइए, शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया
अपने ही रूप में। हमारे सामने एक दिन आने वाला है, जैसे हम वचनों में सुनते हैं कि न्याय का दिन बहुत जल्दी आने वाला है। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 30 पद को जब पढ़ते हैं तो लिखता है उसमें कि न्याय की घड़ी, न्याय का समय बहुत नज़दीक है। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है। सो हम अपनी तैयारी करें। कैसे तैयार हैं इस बात को हम जांचें, और आइए इस गीत को हम प्रभु की महिमा में गाएं, इन वचनों के गीतों को। न्याय का दिन अब
न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा, मन गिराओ, मन गिराओ, न्याय का दिन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा, मन गिराओ, मन गिराओ, न्याय का दिन। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना जाना है, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना जाना है। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा, मन गिराओ, मन गिराओ, न्याय का दिन। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आइए वचन के भाग में जाएंगे। तो सच है प्रिय भाइयों और बहनों, न्याय का दिन बहुत ही जल्दी आने वाला है और खासकर विश्वासियों के लिए तो और बहुत जल्दी आने वाला है। जो लोग समझते हैं कि हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, उद्धार पाए हुए हैं, और उनके लिए तो बहुत ही जल्द आने वाला है। और इस कारण से अपने आप को जांचना जरूरी है। हर एक को अपने आप को जांचना जरूरी है कि प्रभु यीशु का आगमन होगा तो क्या हम उसके साथ जा सकेंगे। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो अपने पवित्र वचनों को हमें दिए हैं ताकि इन वचनों के द्वारा हम लगातार जांचें, देखें, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अपने पवित्र वचन में आदि से लेकर अंत तक की बातों को बता दिए हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उन बातों को समझें जो परमेश्वर की इच्छा में है। ये नीति वचन 9 अध्याय, और जितने लोग जो नीति वचन को डेट वाइज पढ़ते हैं वो लोग आज के दिन में इस 9वें अध्याय को पढ़े होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और इसको हम हर माह पढ़ते हैं एक बार, परंतु आज के दिन में और थोड़ा सा इसके अंदर की बातों को हम समझना चाहेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। यहाँ पर पहला पद में
देखिए क्या लिखा हुआ है। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। हाँ, बुद्धि ने अपना घर बनाया, उसका स्टार में लिखा है बुद्धियों ने, जो परमेश्वर के लिए आया है, परमेश्वर के तीनों रूप के लिए आया है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। क्योंकि बिना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति इस जीवन को नहीं पा सकता था, कलीसिया बन नहीं सकती थी, उसका घर बन नहीं सकता था। और इसी कारण से बुद्धि ने अपना घर बनाया। तो इस बात को हम जानते हैं कि बुद्धि अर्थात उस परमेश्वर के लिए यहाँ पर दिया है, और उसने अपना घर बनाया है। और वो अपने घर को क्या क्या बोलता है, वो अपने घर को क्या बोलता है? उसका घर जो है, जो पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 15 पद देखिए। और इन वचनों के द्वारा हमको जांचना है कि क्या हम उसके घर में हैं, उसका घर हैं हम, अपने जीवित परमेश्वर का, अपने प्रभु का घर है कि नहीं। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ, देखिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित ये बोल रहा है कि परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर का घर या परमेश्वर का घराना बोल रहा है, मतलब परमेश्वर का परिवार में कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। इस घर में कलीसिया के अंदर रहने वालों को कैसा व्यवहार करना चाहिए आपस में एक दूसरे से, और कैसा जीवन जीना चाहिए, ये पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को सिखाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है। क्योंकि तीमुथियुस भी इफिसुस के कलीसिया का लीडर था और वो खुद सिखाता था, समझाता था, इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। और इस कारण से यहाँ पर हमने देखा कि कलीसिया को बोल रहा है कि वो परमेश्वर का घर है, और दूसरा वो सत्य का खंभा है, उसके सातों खंभे। यहाँ पर 7 खंभे का वर्णन है। कलीसिया, उसका घर में 7 खंभे होना जरूरी है, उसके सातों खंभे गढ़े हुए हैं। ये घर का बनना कब से आरंभ हुआ? प्रभु यीशु ने इस घर को बनाने की पहली घोषणा की अपने चेलों को, जो मत्ती 16 अध्याय उसका 18 पद के अंदर हम पाते हैं। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, देखिए प्रभु यीशु ने घोषणा किया था और चेलों के बीच में, और पतरस से कहा कि तू पत्थर है, और इस पत्थर पर, तू भी पत्थर है, परंतु अपने आप को बोल रहा था जो जीवित पत्थर है प्रभु यीशु, अपने इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उसका पहचान ये होगा कि प्रभु की कलीसिया है। ये पहचान होगा कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अर्थात जो लोग प्रभु की कलीसिया के अंदर रहेंगे, जो लोग भाई और बहन, परिवार, जो लोग भी प्रभु के अंदर रहेंगे, इस कलीसिया के अंदर रहेंगे, कलीसिया में या कलीसिया बन जाएंगे, उनका पहचान, एक बहुत बड़ा पहचान प्रभु यीशु ने बताया कि अधोलोक का फाटक उन पर प्रबल ही नहीं होगा। अर्थात हम इस बात को जान रहे हैं कि पाप जो है मनुष्य को जीवन में, जो भी पाप हैं, जो वचन के अंदर हम पाते हैं, छल कपट ईर्ष्या घमंड अहंकार लालच चोरी और अन्य 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 पाप जो भरा हुआ है बाइबल के अंदर, ये अधोलोक का फाटक है। यदि पाप आया, किसी के जीवन में पाप है, तो पाप के कारण से मनुष्य अधोलोक में जा रहा है। पाप मनुष्य को हमेशा के लिए अधोलोक में ले जा रहा है।
प्रभु यीशु ने यहाँ पर बताया कि जिस कलीसिया को वो बनाएगा, बनाने वाला है, अपने चेलों को बताया था। और तब जब ये कलीसिया बन जाएगी और जितने लोग इस कलीसिया के अंदर रहेंगे, उन पर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। अर्थात उनके जीवन में झूठ, लालच, चोरी, हत्या, बैरता ये राज्य नहीं करेगा। उनके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब अधोलोक के फाटक हैं, अधोलोक में ले जा रहे हैं मनुष्य को। तो इसी कारण से जो लोग इस बात को समझते हैं कि हम कलीसिया में हैं, उस कलीसिया जो प्रभु यीशु ले जाने वाला है। वैसे तो बहुत सारी दुनिया के अंदर कलीसियाएं हैं और वो जिनको प्रभु यीशु नहीं बना रहा है, परंतु प्रभु यीशु ने नहीं बनाया, मनुष्यों ने बनाया। मनुष्यों ने अपने ज्ञान, बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार बनाया, और उसको परमेश्वर यहाँ पर नहीं बोल रहा है वचन में। उस कलीसिया की बात चल रहा है जिस कलीसिया को प्रभु यीशु ने बनाया। हाँ, इस अध्याय के अंदर और देखेंगे कि एक कलीसिया और बन रही है, घर और बन रहा है, और उसमें भी लोग हैं जिसको प्रकाशित वाक्य में बाबुल बोलता है। वो बाबुल एक कलीसिया है। बाबुल, उसके अंदर तो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। तो यहाँ पर कलीसिया प्रभु यीशु बना रहे हैं, बनाना आरंभ किए वो। और कैसे बनाए वो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बता दिया था। उसी का 16 की 21 पद से हम आगे बढ़ते हैं कि मैं मेरी यरूशलेम जाऊंगा, आखिरी बार पकड़ाया जाऊंगा शास्त्रियों और याजकों के हाथ में, और मार डाला जाऊंगा, और तीसरे दिन जी उठ जाऊंगा। और तब फिर इस प्रकार से कलीसिया बनेगी। और तब उसी समय शैतान जो है पतरस के अंदर आकर प्रभु यीशु का विरोध कर रहा था। नहीं प्रभु, मैं कलीसिया कैसे बनेगी? कलीसिया नहीं बन सकती। शैतान हर समय अड़ंगा मारने की कोशिश करता रहा है आरंभ से कि कलीसिया मत बने, प्रभु यीशु की कलीसिया मत बने। और तब फिर परंतु प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया बनाया। हम कलीसिया को एकदम डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, परंतु यहाँ पर जो लिखा है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गढ़े हुए हैं। देखिए, कलीसिया के अंदर 7 खंबे होना बहुत जरूरी है। पौलुस प्रेरित, जिसको प्रभु ने स्वर्ग ले जाकर कलीसिया का दर्शन दिया, उसने बताया इफिसी 4 अध्याय उसका 11 पद के अंदर कि कलीसिया के अंदर 5 खंबे तो होना ही चाहिए। 5 खंबे होगा, या 5 प्रकार की सेवा जो लोग कलीसिया का आधार ठहरेंगे, कलीसिया को संभालेंगे। पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, काहे के लिए? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, देखो, ये उद्देश्य था कलीसिया बनाने का प्रभु यीशु का, कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। मतलब जो लोग कलीसिया के अंदर आएंगे उनको पहले तो वो परमेश्वर पवित्र करता है, अपने लहू से धोता है, उनके पापों को क्षमा करता है, पापों से छुड़ाता है, उनको अंधकार से निकालकर ज्योति में ले आता है, एकदम अलग जीवन हो जाता है उनका, और इस प्रकार से वो पवित्र करता है। अब ये काम करने के बाद उनको सिद्ध भी करना चाहता है। कहाँ तक सिद्ध करना चाहता है? उसी में लिखा हुआ है कि प्रभु मसीह के डील डौल तक, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, या जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है,
वहाँ तक पूरा पूरा पहुँचा देना चाहता है वो। और इसी कारण से प्रभु ने कलीसिया के अंदर 5 प्रकार की सेवाएं दी। हमने पढ़ा कि पहला प्रेरित, दूसरा भजदक्ता, और वचन में लिखा है कि कलीसिया जो है प्रेरितों और भजदक्ताओं की नींव पर बनती है। यदि प्रेरित और भजदक्ता किसी कलीसिया के अंदर नहीं है तो पहली बात तो कलीसिया तो है ही नहीं, वो प्रभु की कलीसिया नहीं है, क्योंकि उसके नींव पर बनती है। और इन सबसे पहले प्रभु यीशु ने कहा कि अपनी कलीसिया मैं बनाऊंगा, अर्थात 7 खंभे में हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं। जो नए नियम में जो कलीसिया है वो पुराने नियम का दर्शन है। वो पुराने नियम के वो जो मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था सुलेमान बादशाह को, उससे पहले मूसा को, मिलाप वाला तंबू, और उसी के पैटर्न में मंदिर बना था और उसी के पैटर्न में एक कलीसिया बनी हुई है। तो परमेश्वर ने कहा था, पहला राजा 7 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दहनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। और खंभों के सिरों पर शोषण के फूल का काम बना था। खंभों का काम इसी रीति पूरा हुआ। हाँ, देखिए पुराने नियम के अंदर 2 खंभों का वर्णन है जो मंदिर को पूरी रीति से संभाले हुए थे, ठीक है। और प्रवेश द्वार में ही याकीन और बोअज, उसके दाहिने ओर जो खंभा था उसका नाम था याकीन। याकीन का अर्थ बता दीजिए भाई। वह स्थिर रखे। हाँ, उसी के नीचे स्टार करके उसका अर्थ दिया है, वह स्थिर रखे। और उसी में बल। और बोअज का अर्थ उसने बताया जो बाएं ओर के खंभा था उसी में बल, अर्थात वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु ही कलीसिया को, यदि प्रभु यीशु नहीं है तो कलीसिया तो है ही नहीं। पहली बात तो यदि प्रभु यीशु की उपस्थिति किसी कलीसिया के अंदर नहीं है तो वो कलीसिया तो है ही नहीं, प्रभु यीशु की कलीसिया नहीं है। वो किसी दूसरे की कलीसिया हो सकता है वो, परंतु तो प्रभु यीशु की कलीसिया नहीं, क्योंकि याकीन का अर्थात है उसी में बल, वह स्थिर रखे। देखो उसी में बल है, यदि प्रभु यीशु है तो उसमें उसी में बल है, हम उसी में सामर्थ पाते चले जाएंगे और आगे चलकर चाहे आंधी तूफान कितनों भी समस्याएं आए वो ही स्थिर भी रखेगा। ये कलीसिया का ये दर्शन है। ये 2 खंबे मेन, ये 2 खंबा कलीसिया के अंदर होना चाहिए, अर्थात जो प्रभु यीशु बनाएगा वो प्रभु यीशु ही मेन होना चाहिए। वही जो कलीसिया के अंदर जो रहेंगे उनका वो बल होना चाहिए और वही आगे चलकर स्थिर भी रखना चाहिए, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए जीवन के अंदर। फिर उसके बाद गलतियों 2 अध्याय और उसका 9वां पद पढ़िए। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया तो याकूब और केफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुओं के पास। हाँ, देखो जब कलीसिया का आरंभ किया प्रभु यीशु ने तो अपने चेलों को जो बुलाया, अपने चेलों को बुलाता चला गया और उसमें जो 12 प्रेरित हुए उसमें मुख्य, कहीं भी प्रभु यीशु मसीह को किसी घर में जाना था और तो ये तीनों को ले जाते थे। वो पहाड़ पर जाना था तो तीनों को ले गए, जहाँ दर्शन देना था, अपना रूपांतरण करना था, याकूब, यूहन्ना, पतरस। और यहाँ पर हम पा रहे हैं गलतियों 2 अध्याय के अंदर कि ये लोग कलीसिया के खंभे समझे जाते थे।
ये 3 लोग, याकूब, यूहन्ना, याकूब, केफा, हाँ कैफा मतलब पतरस, ये तीनों खंबा समझे जाते थे। जब इन्होंने देखा पौलुस के सेवकाई को, पौलुस के जीवन को, वो जो शाऊल था वो कैसे बदला और कैसे उसका जीवन में परमेश्वर का महान अनुग्रह, वो लोग जब देखे चेले लोग, और तब फिर ये 2 जने को और जोड़ लिए। किनको किनको? पौलुस को और अंद्रियास को। मुझको और बरनबास को, पौलुस को और बरनबास को, ये लोग फिर जोड़ लिए। इस प्रकार से ये लोग 5 खंबे हो गए कलीसिया के, पौलुस, बरनबास। और उसके बाद हम देखते हैं बार बार पौलुस बरनबास जो चुनाव हुआ, और 2 जने को संग लिया, पौलुस को, बरनबास को। और उसके बाद पौलुस, चूंकि बड़ा अनुग्रह उसके जीवन में था, वो प्रेरितों का 13 अध्याय के अंदर पाएंगे, बरनबास और पौलुस। फिर आगे चलकर आप पाते जाएंगे पौलुस और बरनबास हो गया, मतलब पौलुस जो है प्रथम हो गया, बरनबास जो है सेकंड हो गया। वो मतलब जबकि पौलुस तो बहुत उनसे छोटा था, उम्र में भी छोटा होगा, और बहुत दिनों के बाद उस जीवन को पाया था और प्रभु की कलीसिया में आया था। परंतु ये लोग तो पहले से प्रभु ने 12 प्रेरितों के रूप में इनको चुना था, परंतु ये लोग अब आगे आ गए, पौलुस सबसे आगे आ गया। इस प्रकार से अब कितने खंबे हो गए? 7 खंबे। मतलब प्रभु ने मुझको जो बताया उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, और प्रभु का जो प्रकाशन मेरे को जो मिला, तो इस प्रकार से कलीसिया के अंदर ये 7 खंबे होना जरूरी है। पहला तो 2 खंबा जो स्वयं प्रभु यीशु है, हाँ, याकीन और बोअज, और उसके बाद 5 और खंबे, याकूब, यूहन्ना, पतरस और पौलुस, बरनबास। इस प्रकार से कलीसिया के अंदर यदि ये खंबे नहीं है, 7 खंबे, तो फिर वो कलीसिया जो है स्थिर नहीं रह पाएगा, वो डगमगा जाएगा, वो गिर जाएगा आगे चलकर, और कहीं न कहीं उसके अंदर गड़बड़ी आ ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये लोग तो नहीं है, लेकिन अभी के कलीसिया में प्रभु यीशु तो है, याकीन और बोअज तो है जो मेन है, परंतु याकूब, यूहन्ना, पतरस, बरनबास और पौलुस तो नहीं है। तब अब कौन लोग हैं? तब अब इन्हीं के समान गुणों वाले, ये कहने का मतलब है कि याकूब, यूहन्ना, पतरस, अंद्रियास, इनको जो सबसे पहले प्रभु यीशु ने चेला चुना, इनका स्वभाव कैसा था, इनका जीवन कैसा था, इनका समर्पण कैसा था। ऐसा समर्पित जो लोग प्रभु के लोग होते हैं, वही लोग कलीसिया के खंबे समझे जाते हैं अभी भी। जैसा कि मत्ती 4 अध्याय उसका 18 पद से पढ़िए। देखो, याकूब, यूहन्ना, पतरस क्यों खंबे समझे गए कलीसिया के? क्यों मेन व्यक्ति क्यों समझे गए? जिन पर प्रभु यीशु अपना पूरा भरोसा करते थे। हाँ, उसका 18 पद से। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शामौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हाँ, देखिए इनका समर्पण देखिए, दोनों भाइयों का, पतरस और अंद्रियास का, जो प्रभु यीशु ने कहा, और इनको झील में जाल डालते देखा क्योंकि ये लोग मछुए थे, और
मछुआरा होने के कारण से मछलियों का इनका बिजनेस था, धंधा था, और यही उनका जीविका था। मछली पकड़ना और मछली का व्यवसाय करना इनका जीविका था, पतरस और अंद्रियास का। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु ने कहा, उनको देखा और उनसे कहा कि पतरस को कहा कि मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बना दूंगा, और तब फिर हम देख रहे हैं कि दोनों जने जाल को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। इसका मतलब उसके बाद वो वाला व्यवसाय वो लोग नहीं किए। अब उनके लिए जीविका का साधन उनका मछली पकड़ना नहीं था। पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह में वो लोग समर्पित हो गए। अपना सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। और ये इसका मतलब ये नहीं कि सभी को ऐसे छोड़ के आना है, मतलब विशेष रीति से वो परमेश्वर प्रभु यीशु इनको बुलाहट दिया और तब ये लोग आ गए। फिर आगे पढ़िए उसी का। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हाँ देखिए, तुरंत तुरंत आ गए। आज तो हम जब ये प्रभु के सुसमाचार सुनाने जाते हैं वचनों को, कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा पवित्र आत्मा बार बार उनको बुलाते रहता है और तभी भी नहीं आते हैं वो लोग। परंतु यहाँ पर देखिए, इनका समर्पण को देखिए कि तुरंत प्रभु यीशु ने बुलाया और तुरंत यूहन्ना याकूब अपने पिता को भी छोड़ दिए, अपने जालों को भी छोड़ दिए और प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे। तो ये इनका समर्पण था, ये उनका जीवन था। और ऐसा जो लोग जीवन जीते हैं वो लोग निश्चित रूप से कलीसिया के खंबे समझे जाते हैं और कलीसिया को वो लोग संभालते हैं। वो परमेश्वर प्रभु यीशु उन पर भरोसा कर सकता है, उसकी दृष्टि में वो लोग विश्वास योग्य ठहरते हैं। तो इनका क्वालिटी क्या था, ये लोग क्या कर रहे थे, अभी के समय में हम कैसे समझेंगे। प्रभु यीशु ने कहा पतरस को, अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला तुझको बना दूंगा। अब तू मछलियों को नहीं पकड़ेगा, परंतु मनुष्यों को पकड़ेगा। क्योंकि देखा कि ये झील में जाल बहुत अच्छा से डालता है ये, और मछलियों को बड़ा अच्छा से पकड़ता है ये। और इसीलिए वो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने, जब पवित्र आत्मा आ गया फिर तो काम 2 अध्याय में, तो उसने पतरस को इस्तेमाल किया। क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया था कि तू कैफा पतरस है, पत्थर है, और यहीं से आरंभ करूंगा, तेरे ही से आरंभ होएगा ये कलीसिया का आरंभ तुझी से होगा। और इसलिए प्रेरितों काम के हम 2 अध्याय के अंदर देखते हैं कि जैसे ही पवित्र आत्मा इनके अंदर आया, पतरस जो है वो पर्व चल रहा था, हजारों की संख्या में यहूदी लोग पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आए हुए थे, और उसी दौरान ये 120 लोगों के अंदर पवित्र आत्मा आ गया। और तब बड़े आश्चर्य करने लगे थे लोग उनके सामर्थ्य के कामों को, उनके बातों को देख देख कर। और तब पतरस मंच पर गया और जब बोलने लगा, वहाँ से इस्तेमाल किया परमेश्वर, पवित्र आत्मा उसके अंदर से बोल रहा था। और तब
और सबसे बड़ा जाल उसने पहली बार डाला झील में, अर्थात लोगों के बीच में। और जब उसने जाल डाला तो कितनी मछलियां पकड़ी गई? अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। देख ले, 3000। ये पहला बहुत बड़ा जाल था ये, और बहुत बड़ी मात्रा में सबसे पहले ये मछलियां आई पतरस के जाल में। और तब से लेकर आज तक ये मछलियां आती ही चली जा रही हैं। और जो लोग जिनके पास ये गुण हैं, वो प्रभु जो है उनको जानता है, उनको बुलाता है अपने पास, क्योंकि ये लोग मछुआरे हैं और ये लोग जाल डालना जानते हैं और मछलियों को पकड़ना भी जानते हैं, जिस प्रकार से पतरस जो है मछलियों को पकड़ना जानना। तो ऐसे ही आज की कलीसिया में जिनके अंदर ये बोझ है आत्माओं के लिए, कि ना मेरे को आत्माओं को बचाना ही है। आज लोग भटके हुए हैं, ये खोए हुए हैं, कहाँ भटके हुए हैं, किधर जा रहे हैं लोग। वो ऐसे लोगों को प्रभु जो है कलीसिया का खंबा बोलता है, क्योंकि उनके अंदर बोझ है। वो जाल डालने वाले लोग हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं। फिर ये पतरस और अंद्रियास के विषय में हमने पढ़ा, और ये लोग क्या कर रहे थे? याकूब और यूहन्ना मत्ती 4 अध्याय उसका। ये वे वहां से आगे बढ़ के यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। हाँ, ये लोग सुधारने वाले लोग थे। देखो, ये लोग सुधारने में एक्सपर्ट थे, ये लोग जालों को, क्योंकि जालों को यदि नहीं सुधारा जाएगा, जाल कहीं से भी फट गया यदि, तो मछलियां उसमें पकड़ाएंगी नहीं, आएंगी भी तो भग जाएंगी। मछली वहां पर उस जाल में रहेंगे नहीं वो लोग, और खींचे नहीं जाएंगे। तो इनका जो गुण था, और हम पत्रियों में भी हम देखते हैं कि ये लोग जाल सुधारने वाले, अर्थात मछलियां जो है पकड़ी जाएं, वो भगे ही मत। हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री में देखेंगे, याकूब की पत्री में देखेंगे, यूहन्ना बार बार इस बात को लिखता है, बताता है कि देखो कहीं पर किसी के जीवन में वो छेद तो नहीं है या गैप तो नहीं आ गया है। और इसीलिए उसने बार बार जोर देकर कहा कलीसिया को, यूहन्ना ने, कि जो कोई ये कहता है, उसने ये कहा, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना हुआ हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं बना हुआ हूँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो सत्य पर नहीं चलता, वो झूठा है और वो सत्य में है ही नहीं। तो देखिए, एक एक चीज यदि पत्रियों को पढ़ेंगे तो बारीकी से यूहन्ना इस बात को विश्वासियों को बताते हैं कि एक विश्वासी अपने आप को, अपने जीवन को बहुत ठीक से जांच सकता है उसकी पत्रियों के द्वारा, कि प्रभु कहाँ पर मेरे जीवन में गड़बड़ है, कहाँ मेरा विवेक कहीं मेरे को दोषी तो नहीं ठहरा रहा है, क्या मैं उसकी आज्ञाकारी हूं कि नहीं। वो परमेश्वर मेरी सुनेगा नहीं तब तक जब तक मेरा विवेक मुझको दोषी ठहराता रहेगा, और जब तक वो जिस चीज के लिए दोषी ठहरा रहा है, यदि इसको मैंने ठीक नहीं किया, परमेश्वर के साथ हो या मनुष्यों के साथ हो, तब तक वो परमेश्वर सुनने वाला नहीं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों के द्वारा इन पत्रियों में, यूहन्ना की पत्रियों में खासकर,
एक विश्वासी बहुत अच्छे से अपने जीवन को जांच सकता है। ठीक है, वैसे ही याकूब की पत्री में भी हम जांच सकते हैं हमारा जीवन कैसा है। और याकूब 1:27 में लिखा हुआ है, यदि कोई अपने जीव पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, या उसकी आराधना का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके जीव पर कंट्रोल ही नहीं है। ये लिखा हुआ है वहां पर, पढ़िए भाई। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। वो तो भक्ति व्यर्थ है, उसकी आराधना व्यर्थ है। क्यों? वो अपने आप को लगाम देना ही नहीं चाहता, वो अपने जीभ पर कंट्रोल करने ही नहीं चाहता। और कंट्रोल करने के लिए अपने आप से कभी कंट्रोल नहीं होगा जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। ओ आप किसी जीवे फटती हुई वो प्रेतों के अंदर 120 लोगों के अंदर उनके जीव को टच किया था पवित्र आत्मा जो है, ताकि उनका जीव कंट्रोल हो जाए पूरी रीति से। और याकूब के पत्री में और छोटी छोटी बातों को हम देखते हैं। यदि कोई पक्षपात करता है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। और संसार के साथ यदि मित्रता है किसी के जीवन में तो परमेश्वर का बैरी है, वो व्यभिचारी है, वो परमेश्वर की दृष्टि में। देखिए, ये जाल सुधारने वाले थे लोग, याकूब और यूहन्ना। और इसी कारण से कलीसिया में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इनकी कलीसिया के अंदर। और इसी कारण से यूहन्ना को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया सातों प्रेरितों काम के अंदर। प्रकाशित वाक्य के अंदर 2 और 3 अध्याय में एकदम बारीकी से कलीसिया को बताने के लिए कि देखो कलीसिया के अंदर क्या क्या सब कुछ ठीक है तुम्हारा। उसने कहा कलीसिया को, कई कलीसियाओं को, जैसे इफिसुस की कलीसिया को, परंतु तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। उसने बता दिया कि यहां पर तुम्हारे जीवन में कमी आ गई है, अब देख लो, बाकी सब कुछ ठीक है। और दूसरी कलीसिया को कहा देखो निकलइयों की शिक्षाएं तुम्हारे अंदर आ गया है। या किसी कलीसिया में कहा बिलाम की शिक्षा आ गया है। बिलाम जिस प्रकार से लालच से भरा हुआ था, लालची था, तुम्हारे जीवन में भी लालच आ गया है। देखो यूहन्ना कैसे सुधार रहा है। इसको जालों को सुधारना बोलते हैं। तो इब्रानी 3 अध्याय उसका 6वां पद भी हम इसी बात को पाते हैं कि क्या हम उसके घर हैं, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। देखो उसका घर हम हैं बोल रहा है। मूसा तो क्या है? पर मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के वो तो समान, केवल सेवक के समान है। मूसा देख लो, परमेश्वर का जन, उतना बड़ा जन जिसे परमेश्वर आमने सामने बातें किया, उसके विषय में पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो तो केवल घर का सेवक है वो, परंतु घर हम हैं। कलीसिया को बोल रहा है, जो लोग प्रभु यीशु के लहू से नहाए हुए हैं और पवित्र आत्मा जिनके अंदर होगा। परंतु कब तक ठहरेंगे? कब? यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर। हाँ, यदि हम अंत तक, यदि हम साहस पर बोल रहा है। साहस, बहुत से लोग अपनी साहस को खो देते हैं। जहां भी विपरीत परिस्थितियां आई, जहां पर भी थोड़ा सा सताव आने लगा, जबकि इसको सताव बोलते नहीं है। सताव को पढ़ना है तो इब्रानी 11 अध्याय को आखिरी पैरा को पढ़िए, उसको सताव बोलते हैं। तो घर में थोड़ा कुछ ये हो गया, उसको कोई सतावता नहीं बोलते हैं। तो जो अंत तक सताव में और
अपने आशा के अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। अपनी आशा के घमंड पर नहीं, मैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु को एक दिन मुझको देखना ही है, उसके साथ रहना ही अनंत काल तक। ये उनकी आशा का घमंड है। आशा का घमंड मतलब इंग्लिश बाइबल में ग्लोरी ग्लोरी लिखा है, प्राइड नहीं लिखा है, वो पाप से संबंधित नहीं है। मतलब जो इस चीज की आशा करते हैं, जिनके अंदर वो आनंद है कि नहीं प्रभु मैं आपको देखूंगा, एक दिन आपके साथ रहूंगा। ये तभी संभव हो सकेगा, बोल रहे हैं यहाँ, जब तक अपने साहस के साथ, सामर्थ्य के साथ, और जो आशा कर रहे हैं उसको अंत तक धीरज से उसको पकड़ के, दृढ़ता से पकड़ कर रखेंगे तब, और नहीं तो गिर जाएंगे। तो देखिए पहला पद के अंदर, अब इन पदों के अनुसार हमको जांचना है पौलुस का जीवन का ऑब्जेक्ट, खंबा। पौलुस कैसा जीवन था उसका, हम सब जानते हैं, प्रेरितों काम में पढ़ सकते हैं, पूरी पत्रियों में पढ़ सकते हैं कि पौलुस का जीवन कैसा था, कैसा समर्पित था वो, और क्यों खंबा ठहरा वो, कलीसिया का खंबा ठहर गया वो। और वैसे ही इन सब का जीवन, जो लोग खंबे समझे जाते थे, मतलब जिनके ऊपर परमेश्वर भरोसा करता था। कलीसिया के अंदर बहुत से लोग हैं, भाई बहन, माता पिता, एक परिवार है, बोल रहा है वो। बच्चे, बच्चे कहने का मतलब ये ऐसे भौतिक बच्चे के नहीं बोल रहा है। आत्मिक जीवन में कोई आज ही यदि नया जन्म पाया है तो कलीसिया अर्थात परमेश्वर के परिवार का वो सदस्य है। तो उसके अंदर पौलुस बोल रहा था कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो बोल रहा था, पौलुस यदि मेरे आने में देरी हो तो, अभी उस झुंड में भी पौलुस नहीं थे, कहीं और दूसरी जगह वो यात्रा में थे, परंतु वो पत्र में बोल रहा था कि जब मैं आऊँगा तो तुमको पता चलना चाहिए कि कलीसिया के अंदर कैसे व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसा हमारा प्रेम व्यवहार होना चाहिए, कैसी बातें होनी चाहिए, और किस प्रकार से हमको कलीसिया के रूप में बढ़ना है आगे। इस बात को सिखाना चाहा। और ये घर स्वयं प्रभु यीशु ही बना रहे हैं, और उसमें खंबा। अब यदि किसी के अंदर ऐसी इच्छा हो, नहीं प्रभु मुझको भी कलीसिया का खंबा बनना है, यदि कलीसिया के प्रति मैं जिम्मेदार हूं, मुझको जिम्मेदार बनना है। आज बहुत सारे लोग, भाई बहन लोग उद्धार पाए जरूर, लेकिन उनको कलीसिया से कोई मतलब ही नहीं है। कई लोग तो कलीसिया के अंदर आते ही नहीं। उनको कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है, कैसे प्रचार हो रहा है, कैसे ही आत्माएं बच रही हैं, ये तो मतलब ही नहीं होता। परंतु यदि किसी के अंदर ऐसा भूख और प्यास हो जाए, प्रभु आपने मुझको भी अपने घर का सदस्य बनाया है, परिवार के अंदर रखा है, और इसलिए मेरी क्या जिम्मेदारी है प्रभु, इस कलीसिया के प्रति मैं कैसा उन्नति का कारण बन सकता हूं अपने प्रिय भाइयों और बहनों के जीवन के लिए। यदि किसी के अंदर ऐसा हो तो प्रभु देख रहा है उनको भी खड़ा करने के। 5 लोग होंगे मतलब 5 लोग होंगे ये मतलब नहीं है, 7 लोग होंगे वो मतलब नहीं, 2 तो प्रभु यीशु है। ऐसा गुण वाले, ऐसा बोझ रखने वाले, ऐसा जीवन, ऐसा समर्पण रखने वालों, उनको बुला रहा है वो। प्रकाशित वक्त 3 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए वाला। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से
स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हाँ देख लो, जो यदि कोई खंबा बनना है कलीसिया के अंदर तो यहाँ पर बुलाहट है। वो बोल रहा है कि जो जय पाए, जो लोग जय पालेंगे उनको मैं क्या बनाऊंगा, बोल रहा है। मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा हाँ, परमेश्वर के मंदिर अर्थात प्रभु यीशु के कलीसिया में एक खंबा बना दूंगा। वो भी वो खंबा बन जाएगा एक, और एक विशेष दर्जा दे दूंगा उसको, एक सामर्थ्य दूंगा और एक सेवकाई दूंगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन दूंगा। ये कलीसिया का ये दर्शन है। यहाँ पर पहला पद में हमने यही पढ़ा कि बुद्धियों ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गढ़े हुए हैं। देखिए, सातों खंबे गढ़े हुए हैं, कहने का मतलब एकदम स्थिर हैं। इनके जीवन में चाहे कितनों भी आंधी और तूफान आए, वो लोग छोड़ के जाने वाले नहीं प्रभु को या कलीसिया को। जैसे कि आज हम देखते हैं बहुत से लोग कलीसिया को छोड़ के चले जाते हैं, अपने घर को ही छोड़ के चले जाते हैं और सोचते हैं कि दूसरा जगह मिल जाएगा कहीं, और इस प्रकार से भटकते ही रहते हैं। वो स्थान मिलने वाला नहीं कभी भी उनको, और वो दर्जा भी कभी भी नहीं मिलने वाला। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है कि सातों खंबे गढ़े हुए हैं। एकदम गढ़ा हुआ है मतलब एकदम स्थिर है, मानो चट्टान पर बना हुआ है। नेव गहरा है उनका, प्रेम रूपी नेव, विश्वास रूपी नेव एकदम गहरा पहुंच चुका है। अब वो उनको कोई हिला डुला नहीं सकता कैसे भी करके। तो ये बनाया उसने, परंतु पूरा अध्याय को देखना चाह रहे थे, परंतु एक ही पद में लग रहा है कि समय समाप्त हो जाएगा। परंतु इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी। तो यहां पर जब घर बना दिया उसने, कलीसिया बना दिया, अब उसके बाद कलीसिया का जब बनाने के बाद उसने क्या किया लिखा है, एक मिनट, और कलीसिया बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ा, दूसरे पद में हम पाते हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। देख लो, वो कलीसिया ऐसी नहीं बनती है। उसने अपने पशु वध करके, उसने उसको अपना पशु वध करना पड़ा और तभी कलीसिया बनती है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों को कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, पकड़वा दिया जाऊंगा, मुझको शास्त्री और फरीसी लोग पकड़ेंगे और 39 कोड़े मारेंगे, और पहले उसके विषय में भविष्यवाणी है कि उसके हाथों और पाँव को छेदेंगे, खिले से ठोकेंगे, उसके सिर पर कांटों का मुकुट बांधेंगे, मुकुट रखेंगे और उसके हृदय में भाला भोंक देंगे, और पशु बद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से वो कलीसिया बनेगी। उसने अपने पशु बद्ध
प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम अपने जीवित परमेश्वर का प्रेम की ओर देखते हैं। उसका प्रेम को हम देख सकते हैं। यहाँ पर उसको अपने पशु को वध करना पड़ा, अर्थात अपने पुत्र को वध करना पड़ा। क्यों वध करना पड़ा? जैसे यशायाह 53 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। 10 पद। तो भी यहोवा की यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। हाँ, देखिए यहाँ पर वो परमेश्वर की योजना, अद्भुत योजना, एक मनुष्य को बचाने के लिए, जीवन देने के लिए, हमेशा का जीवन देने के लिए, वो जो परमेश्वर ने जो योजना बनाया था, यहाँ पर पूरा पूरा क्रूस का दर्शन है। पुराने नियम के अंदर लगभग 800 से 1000 साल प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले की भविष्यवाणी है ये। मतलब जब तक वो परमेश्वर दोष बलि नहीं करता अपने पशु को, तब तक वो अपना संतान देख नहीं पा रहा था। वो नहीं देख पाता, वो अपने लोगों को, अपना वंश इस पृथ्वी पर नहीं देख पाता। वो अपना वंश देखना चाह रहा था, अर्थात अपने पुत्र और पुत्रियों को देखना चाह रहा था इस पृथ्वी पर। प्रभु यीशु तो पुत्र के रूप में आया, वो तो पशु का रूप लेकर आया। और कौन सा पशु हम जानते हैं? मेमना। हाँ देखो, मेमना, आदि से बद्ध किया हुआ मेमना बोलता है प्रकाशित वाक्य में। मतलब परमेश्वर की अद्भुत भविष्य ज्ञान के अनुसार, अनादि परमेश्वर होने के कारण से उसने कैसे पहले से वो जान रहा था, पहले से योजना बना लिया था कि उसका पशु, उसका मेमना को वध होना ही पड़ेगा, और तभी वो इस पृथ्वी पर अपने वंश को, अर्थात अपने पुत्र और पुत्रियों को देख पाएगा। जो लोग उसके अनुसार चलेंगे, जो लोग पवित्र जीवन जिएंगे, जो लोग प्रेम का जीवन जिएंगे। यह परमेश्वर की अद्भुत योजना थी, और इस काम को उसने किया कलीसिया को बनाने के लिए। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया। मतलब दाख मधु कई चीज़ों के लिए है बाइबल के अंदर में, कम से कम दो चीज़ के लिए तो है ही। दाख मधु से मतवाले मत हो जब बोल रहा है नीति वचन के अंदर, तो ये संसार का जो आनंद है, संसारिकता, संसार का आनंद, संसार का मतवालापन, उसको बोलता है दाख मधु। परंतु जब इसमें जब बोलता है, कलीसिया से संबंधित जब बोलता है, तो दाख मधु जो है वो उसका लहू को दिखाता है। हम बहुत जगह देख सकते हैं इसको। दाख मधु जो है वो उसका लहू जो बहेगा, इसकी भविष्यवाणी थी। परमेश्वर ने बहुत पहले से मूसा के द्वारा भविष्यवाणी कर दिया था। वो उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चों को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। हाँ, उसका देखो स्टार करके नीचे अर्थ दिया है, लहू, मूल में लहू, मूल में लहू। देखो दाख मधु के लिए यहाँ पर लिखा है लहू, और इसीलिए यशायाह 53 उसका 32 अध्याय उसका 14 पद में भी हम इस बात को पाते हैं।
कई लोग इन बातों को, संसार में पाप में जीना ही चाहते हैं, पापों को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो लोग अपने ही विनाश के लिए दाख मधु को शराब, मदिरा या और कुछ समझकर वचन को ऐसे समझते रहते हैं और पापों में डूबे रहते हैं पूरी रीति से। पढ़िए। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बशान की जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाख रस का मधु पिया करता था। हाँ, दाख रस का मधु पिया करता था। दाख मतलब होता है वाइन, VINE, और यहाँ पर दाख रस का जो मधु बोल रहा है WINE। इसमें दोनों में बहुत अंतर है। पिया करता था, यहाँ पर भी लहू लिखा है। हाँ, यहाँ पर नहीं है, परंतु इंग्लिश बाइबल में ब्लड लिखा है। वैसे ही हम यशायाह 63 के अंदर वो तो दाखों का रस को मैं अकेले ही रौंदा हूँ बोलता है, और लहू की छींटे मेरे वस्त्रों में पड़े हैं। और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ रहेगा, ऐसे लिखा है 19 अध्याय में। तो यहाँ पर ये मसाला मिलाया है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है, अर्थात वो पूरी रीति से मनुष्य के लिए, पापों में डूबे हुए मनुष्य के लिए, एक खोए हुए भटके हुए मनुष्य के लिए पूरा उपाय कर दिया है, ताकि मनुष्य का एक एक पाप जो बचपन से मृत्यु तक वो करते रहता है जीवन में, मन, वचन और कर्मों के द्वारा, आंखों के द्वारा, हृदय के द्वारा, मुंह के द्वारा, कानों के द्वारा, हाथों और पांवों के द्वारा, हृदय के द्वारा, उनका पूरा उपाय उस परमेश्वर ने कर दिया है। और इस प्रकार से अब बोल रहा है, उसने मेज लगा दिया है और पूरा सजा दिया है। अब बोल रहा है, अब आओ बोल रहा है। तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है, वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। हाँ, अब जब सजा देता है, उसने सजा दिया है, परमेश्वर ने वो सजा दिया है, एकदम स्वादिष्ट भोजन। अब बुला रहा है लोगों को, आओ आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में बताया मेमने के ब्याह का भोज, मत्ती 22 अध्याय के अंदर, उसका 4 पद को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे। प्रभु चाहेगा तो अगले समय फिर से देखेंगे इसको। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है। हाँ, विवाह के भोज में आओ। देखो, यह प्रभु यीशु ने दृष्टांत दिया यहाँ पर, यो मेमने का ब्याह का भोज तैयार है बोला उसने, पूरी रीति से तैयार है। उसके बैल और पशु, पाले हुए बैल पशु मारे गए हैं, सब कुछ तैयार है। अब केवल बुला रहा है लोगों को, निमंत्रण दे रहा है, आओ आओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ, सारे पापों को धुलवा लो, मिटवा लो। इससे पहले कि एक दिन बहुत बड़ा स्क्रीन में सब के सामने तुम्हारे गुप्त पापों का वो खुलासा किया जाएगा, दिखाएगा परमेश्वर, सबके सामने में दिखाएगा। उससे पहले धुलवा लो, मिटवा लो वहाँ से, स्क्रीन से, वीडियो टेप से, जो परमेश्वर के पास है। ये बार बार निमंत्रण दे रहा है, और जो लोग उसके निमंत्रण को जो लोग सुन ले रहे हैं, वो लोग उसके पास आ जा रहे हैं। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की महान अद्भुत प्रेम है, अद्भुत उपाय है, अद्भुत योजना है एक मनुष्य के लिए, कि एक मनुष्य उसके पास आ सकता है, अपने सारे पापों को धुलवा सकता है, परमेश्वर के घराने का सदस्य बन सकता है, परिवार का अंग बन सकता है, परमेश्वर का परिवार जो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे अनंत काल तक, और जो उसके परिवार में नहीं हो तो अनंत काल तक आग में रहेंगे।
आग की झील में रहेंगे। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम बहुत गंभीर हों, जांचें और भी मनन करें कि हमारा समर्पण, मेरा समर्पण कैसा है, और उस कलीसिया के अंदर हम हैं कि नहीं, और हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या सेवकाई है, हमारा क्या काम है। शरीर के अंदर जो प्रभु यीशु ने दर्शन दिया पौलुस के द्वारा, उसने ये बताया कि हर अंग, शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, बिना कार्य के कोई अंग नहीं है। सब अंग, एक एक अंग कार्य करते हैं, और तभी मनुष्य स्वस्थ रहता है, भला चंगा रहता है, चलता फिरता है। कोई अंग भी काम यदि करना छोड़ देता है, वहाँ पर समस्या हो जाता है, शरीर के अंदर तकलीफ होने लग जाता है। और इसलिए कलीसिया के अंदर जितने प्रिय भाई और बहन हैं, सबको जांचना चाहिए कि जीवित कलीसिया जिसके अंदर परमेश्वर ने मुझको भी रखा है, मेरी क्या जिम्मेदारी है प्रभु, मैं क्या करूं, मैं कैसे चलना, मैं कलीसिया के लिए उन्नति के कारण बन रहा हूं, बन रही हूं कि नहीं, या कहीं कलीसिया के लिए ठोकर के कारण या लोगों के लिए ठोकर कारण तो नहीं, वो जांचना ही चाहिए। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए एक गीत सुनेंगे। आइए हम सब प्रभु के चरणों में अपने जीवन को और भी समर्पित करें, उसकी दया, करुणा और उसके रहम पर ध्यान करें, जो हमारी अयोग्यताओं के बावजूद उसने हम पर किया है। पुकारें उसको कि इस संसार से, इस संसार के छल कपट से हमें बचा ले मेरे परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए प्रभु को हम पुकारेंगे सब मिलकर के। मसीहा हम पर रहम इतना कीजिए, मेरे मसीहा हम पर रहम इतना कीजिए। इस जहाँ के छल कपट से, इस जहाँ के कपट से दूर हमको कीजिए, ऐ मेरे मसीहा हम पर रहम इतना कीजिए।
अपनी शरण में लीजिए। है मेरे मसीहा हम पर रहम इतना कीजिए। गूंज रहा है नाम मसीहा, बस्ती बस्ती नगरी नगरी। गूंज रहा है नाम मसीहा, बस्ती बस्ती नगरी नगरी। प्यासी धरती है तुम बिन, तृप्ति दे दो वचनों से। तारण करता आप हुए हो, तारण करता आप हुए हो। ऐसा हमें वर दीजिए। है मेरे मसीहा हम पर रहम इतना कीजिए। इस जहाँ के छल कपट से, इस जहाँ के छल कपट से दूर हमको कीजिए। है मेरे मसीहा हम पर रहम इतना कीजिए। रहम इतना कीजिए। रहम इतना कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। हमें से हर एक की यही प्रार्थना हो जाए, हर एक विश्वासी की प्रार्थना हो जाए, यही घुटनों में आकर प्रभु के चरणों में ऐसे ही पुकारें, ओ परमेश्वर जो स्वर्ग से पृथ्वी की ओर अपने लोगों की ओर देख रहा है, वो जिनसे उसने प्रेम किया है, जिनके लिए वो अपना पशु अर्थात अपने प्रिय पुत्र को बद्ध किया है, बलिदान किया है, वो चाह रहा है कि उसके लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलें और बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास लाएं। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ उसके अद्भुत महान प्रेम है ये, और उसकी बुलाहट है जो एक व्यक्ति को बुला रहा है, और उसमें परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए प्रभु के चरणों में दीन हो, अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हमने आपके अद्भुत महान प्रेम की ओर एक बार फिर से देखा है कि आपने सचमुच में अपने पशु को, ओ प्रभु यीशु को मेमने के रूप में, मेमने का स्वभाव देकर इस पृथ्वी पर भेज दिए, और हमारे लिए आपने उसे दोष बलि करके चढ़ा दिया क्रूस पर। आपने होम बलि करके चढ़ा दिया, और पूरी रीति से और लगातार वो पाप बलि के रूप में हमारे लिए आज भी लहू बहाता है।
आज भी उसका लहू कार्यकारी होता है हमारे लिए। ऐसा अद्भुत महान प्रेम पिता परमेश्वर आपने हमसे किया है, और ऐसा प्रेम के बदले में और क्या दे सकते हैं आपको? केवल यही कि हम अपना जीवन आपको दे सकते हैं प्रभु, अपना सब कुछ आपको चढ़ा सकते हैं, और इसलिए अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। मेरे हर एक प्रिय भाइयों और बहनों की सहायता कीजिए कि अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ आपको चढ़ा दें आपका प्रेम के बदले में। और जैसा कि हमने आपके पवित्र वचन में देखा कि आपने अपने घराने में हमको सम्मिलित किया है और जीवित कलीसिया में रखा है, जिसको एक दिन आप लेने के लिए आने वाले हैं। और इसलिए प्रभु हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि हर एक विश्वासी भाई बहन आपकी देह का एक एक अंग के रूप में कार्यकारी रहें, काम करें प्रभु, एक्टिव रहें, कोई निष्क्रिय ना हो जाए, हर एक को अपनी आत्मा से भरें महान परमेश्वर। हौसले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने बोलने में मेरी और सुनने के लिए हम सबों की सहायता किया है प्रभु। एक बार फिर से हमने देखा आपके पवित्र प्रेम, आपकी सनातन योजना के लिए, सनातन योजना जिसके अंतर्गत आप अपनी कलीसिया को बना रहे हैं अभी भी। और इसलिए जो लोग अभी भी नहीं आए हैं आपकी कलीसिया के अंदर, प्रभु यीशु आप चाहते हैं कि वो लोग आ जाएं, और उसकी जिम्मेदारी आपने अपने लोगों को दिया है जो लोग कलीसिया के अंदर हैं। हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। फिर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में जितने लोग मेरे साथ जुड़ के परमेश्वर के वचन को सुने हैं, परमेश्वर हर एक को और बहुतायत से आशीषित करें और अपनी आत्मा की सहायता दें, आत्मा से भरें और आगे उठाएं। और इसलिए आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह कहता हूँ।